जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर फिर एक चीज़ का शोर मचा जिसकी पाकिस्तान में कोई इतनी लंबी चौड़ी पाकिस्तान ने जिसको जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब ज़ाहिर बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी को पास हक नहीं है कि जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडियन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस ये कहती है हर चीज़ कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए। और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे। और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया। वरना आज वो होता हमारा तो ऑपोजिशन ने उनसे कहा कि जाएं जाके ले लें कश्मीर। आपको किसने कहा है? 2024 के इलेक्शनों से पहले जाके ले लें। मैं मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है। और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये है, वो समझते हैं यार ये नॉन सीरियस बात है, इंडियंस कांट डू इट, नहीं करेंगे। नॉन सीरियस अमित शाह को ले लेंगे। इलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है कि जी हम ये उनकी वजह से हम वो करेंगे, हमारा स्टेचर बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, ये है वो है फलाना है। ठीक है। अब नेहरू को टारगेट करना बेसिकली इज टारगेटिंग दी कश्मीर। कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि वो नेहरू कहते हैं जी मेरी गलती थी सीज फायर करना, वो कोट करते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब ये आपकी मिस्टेक नहीं, ये ब्लेंडर था और आपने इतनी टेरिटरी जो है वो दे। सो कश्मीर जो है इस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फ़ौज के सुपुर्द हैं। फ़ौज क्या जवाब दे ना दे ये फ़ौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। सो एक वक़्त होता था, इमरान खान साहब जब पावर में थे या कोई और जमातें होती हैं, तो वो नारा मार देते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। एक हमारे बड़े शोला बयां सियासतदान होते थे, शेख रशीद, आजकल जेर अताब हैं। तो वो भी इंडिया के खिलाफ बयान दे देते थे। ओए मोदी एंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम वो एक मैंने उनकी तकरीर सुनी, दैट वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना, आपको बड़ा गर्माती थी वो। ख़ास तौर पे इमरान खान ने उनको रखा हुआ था अपनी पार्टी के अंदर कि वो बड़ी गर्मजोशी से बात करते थे और इंडिया के खिलाफ बात करते थे। लोगों के अंदर वो जो एंटी इंडिया नैरेटिव को पाकिस्तान में बाय करने के लिए कि देखें जी ये जो जमातें हैं ये ऐसे करेंगी। सो मोदी साहब को टारगेट करेंगे जी कि हम वहाँ पे इंडिया में घास नहीं उगेगा, हम न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल वैसे ही कह देते थे जैसे मलेच कोई शबराती तैयारियों के लिए पटाखे पटूखे चलाने, ऐसे न्यूक्लियर तो हमारे मिनिस्टर ऐसे मुंह पे निकाल रहे थे जिसका फिर फॉलो आउट हुआ। नुकसान ये हुआ कि इंडियन मीडिया उसको बड़ा हाईलाइट करता था, देखें जी ये पाकिस्तान के जो लीडरशिप है क्या बात करी, बात बात पे कहती न्यूक्लियर, बात बात पे कहती न्यूक्लियर। तो इंडिया में भी सियासतदानों ने ये तासुर दिया और उनके पॉलिसी मेकर्स ने कि यार देखो, द पाकिस्तान मिलिट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, दे हैव नेवर अटर्ड अ वर्ड ऑन दिस। उन्होंने आज तक कोई इसके ऊपर एक न्यूक्लियर के लफ्ज का नाम भी नहीं बोलते वो। एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल। जब वो बोलेंगे तो बात समझ आती है। सियासतदानों का क्या, ये तो दोनों तरफ पटाखे पटूखे चलाते रहते हैं।
सो पाकिस्तान में सारा कुछ उन्होंने फ़ौज को दे दिया, सियासतदानों ने। और जब फ़ौज की और सियासतदानों की लड़ाई होती है, जैसे आजकल हो रही है, आजकल तहरीक इमरान खान की जमात ज़ेर-ए-ताब है, तो वो समझती है हम क्यों बोल रहे हैं, चलो असा भी नहीं बोलना, अगर कोई नुकसान होता है बोलता है तो फ़ौज जाने और इंडिया जाए। जब नवाज़ शरीफ की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई होगी तो वो कहेंगे जी हम क्यों बोलें, एस्टैब्लिशमेंट जाने और इंडिया जाने। पीपल्स पार्टी की होगी तो वो कहेंगे जी एस्टैब्लिशमेंट जाने और इंडिया जाने। लेकिन जब ये पावर में आते हैं या पावर के करीब-करीब होते हैं, तो देन फिर ये जो है ना अपने टोन स्टाइल बदल लेते हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो, लेकिन इंडिया में क्योंकि फ़ौज के पास वो किरदार नहीं है, वो है नहीं है, तो वो सारे के सारे पीछे होके बैठे हुए हैं और वो कोई बात ही नहीं करते। सो सियासतदान है, जब दिल किया कहता जनाब, वो मोदी साहब हैं, वो दिल करता है वो जाके जो क्या होती है वो जाके सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने फ़ौजियों के साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ें। अब भारतीय जनता पार्टी बेसिकली कांग्रेस को मज़ीद अंडरमाइन करने के लिए, इंडियन नेशनलिज़्म जो है उसको बीजेपी के खाते में डालने के लिए और ये कहने के लिए कि भाई हम तो बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम तो ये वो जो मोदी साहब की जी वो 36 इंच की छाती और ऑन ऑल दैट कि मोदी है तो मुमकिन है, उन नैरेटिव को मज़ीद गहरा करना चाह रहे हैं। सो दे ब्रॉट द बिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कि जी हम वो लोग यहाँ पे लगाएंगे कश्मीर के अंदर। उसी में उन्होंने कहा दिया जनाब कि अगर ये 3 दिन का सीज़ फायर ना होता जो कि नेहरू ने किया है वो ना होता तो हम आज वहाँ होते और ये सारा कुछ जो है वो होता, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि इंडियन जो सरकार है, एक तो ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करना चाह रही है और मैंने जैसे पहले बताया, कल शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो अमित शाह साहब हैं, व्हाट दे वांट इज़ वेरी क्लियर कि अगले इलेक्शन से साथ में ही अगर आप बीजेपी इधर कश्मीर में भी इलेक्शन जो होने हैं, जो होंगे, तो साथ ही वो क्या एडवांटेज लेंगे और कहेंगे जी जनाब हमने तो देखो हम तो इलेक्शन जीत गए हैं। सो इन केस अगर कांग्रेस सॉरी बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है कश्मीर के अंदर, ठीक है, इनको नेशनल लेवल पे सीटें मिल जाती हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो स्टेट इलेक्शन भी साथ ही करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ में कहेंगे जी मरकज़ में हमारी हुकूमत आ गई है, तो वो एक माहौल सा बनेगा क्योंकि उस माहौल में वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो इलेक्शन हारना नहीं चाहते कश्मीर में। इफ़ दे लूज़ इलेक्शन इन कश्मीर तो वो कहेंगे जी वो जो 5 अगस्त 2019 को सारा कुछ हुआ था, दैट वाज़ बेसिकली वो एक फेलियर था। वो शायद भारत का एक फेलियर था, बीजेपी का फेलियर था। लोग आज भी उसको नहीं मान सके। सो आप अगर जो अमित शाह साहब के माइंडसेट को रीड करने की कोशिश करें एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के माइंडसेट को रीड करने की कोशिश करें, तो वो अपना जो इलेक्शन है उसमें नेशनल इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। अब होता भी ऐसे ही है, नॉर्मली हमारे भी यहाँ पे ऐसे होता है कि जब आप नेशनल इलेक्शन जीत जाते हैं, तो नीचे जो असेंबली होती है लोगों का एक मूड बन जाता है। उन्होंने कहते हैं यार अगर मरकज़ में बीजेपी की सरकार आएगी तो नीचे भी बीजेपी की आनी चाहिए, ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो आपको ट्रेंड की समझ आ जाती है। सो वो उस ट्रेंड का फ़ायदा लेना चाहते हैं और साथ ही वो कश्मीर के अंदर ये चीज़, लेकिन साथ में वो फिर पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी को जिन्हों कहते हैं ना कट्ठे ही जो है ना एक मतलब कुछ ऐसा वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम तो हमने तो ऐसे कर देना था, असां चुक देनी सी अर्श है, ठीक है। वो ज़ाहिर बात है ये करना कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। सो जो उस वक़्त लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, जो उस वक़्त लोग दो पीपल हू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनको पता होता है कि हम जो है वो ये जिसे कहते हैं ना करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अपोज़िशन ये कह रही है कि भाई आप कश्मीर ले लें ना 2024 से पहले। एंड देन अमित शाह वोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस बिकॉज़ उनको भी पता है कि मैं ये सारे का सारा आई एम डूइंग इट फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस, कि ये सारी की सारी वो इस चीज़ों में है। लेकिन क्योंकि अब उधर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है जो इज़ रीइन्वेंटिंग इंडिया, हू इज़ चेंजिंग द नेम्स, वो नाम बदल रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जो जिसे बोलते हैं ना वो जो था ये ब्रिटिश राज, ठीक है,
कांग्रेस इस चीज़ में अवाम के सामने पॉपुलर होना चाहती है जी कि हम तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़े। वो इसलिए पॉपुलर होना चाहते हैं कि उस वक़्त तुम हल्के थे, उतने जोगे नहीं थे और तुमने कुछ किया नहीं, आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हम हैं जो कश्मीर के मालिक हैं, हम कश्मीर लेके देंगे, हम पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाएँगे, हम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़े हुए हैं, हमने इंडिया का वो स्टेचर बनाया। सो इट्स बेसिकली बोथ द पार्टीज़ आर ट्राइंग टू टेक द ओनरशिप। ठीक है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि जो इंडिया के अंदर ज़ाहिर बात है एक गहमा-गहमी है। अ, अ, और जिसमें आप ये समझ लें कि एक एक माहौल बनाया जा रहा है। सो मैं देख रहा था कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रमेश साहब, आई थिंक उनका नाम है, वो भी कह रहे थे कि जी पाक उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये गलत जो है वो ब्लेम किया जा रहा है नेहरू साहब को। और हम तो वो थे जो हमने हमने तो उससे लड़ाई लड़ी। एट दैट टाइम लॉर्ड माउंटबेटन और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया था दैट वी शुड गो टू द यूनाइटेड नेशंस। सो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली दे आर देयर, और ये प्रोवोकेट कर रहे हैं पब्लिक को। ठीक है, कि हम उधर होते तो हम ये कर देते। सो ज़ाहिर बात है पब्लिक को एक लार्ज लेवल पे चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। अब वो 370 जो है स्क्रैप कर दिए 2019 में, और जिसे वो कहते हैं ना 10 सालों में वो कहते हैं हमने चीज़ें बदल के रख दी हैं। सो लेट्स सी इसमें कैसे चीज़ें पता चलेंगी कि अगर अपोजिशन को की बात को वो कुछ समझते हैं कि वो कश्मीर जो है उसको ले लेंगे, उसकी उसको वैल्यू देंगे, वो कभी भी नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। ज़ाहिर बात है उधर बोल के जाना किथे है, एंड देन यू हैव टू आंसर। लेकिन अगर कोई बीजेपी को ये फील हुआ कि उनका वोट कहीं ड्विंडल कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चीज़ें पाकिस्तान और भारत और कश्मीर में कुछ चीज़ें फ्लेयर अप हो जाएं। ये हो सकती हैं, ये होती हैं हमेशा। ये एक बट दिस मे नॉट बी द डोमिनेंट फैक्टर दैट मे अफेक्ट द इलेक्शंस दिस टाइम। Previously, it has been the dominance. 2019, it was the dominant factor. This time, it may not be the dominant factor. मुझे ऐसे लगता है, I may be wrong, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारी चीज़ें विन कर ली हैं। अभी आप देखें ना, ये 26 जनवरी में आई थिंक बाइडन साहब आ रहे हैं इंडिया में अगेन, इफ़ ही कम्स। देयर इज़ अ क्वाड मीटिंग एज वेल। सो इन दोनों में से कुछ एक चीज़ होगी। मुझे ऐसे लग रहा है क्वाड मीटिंग जो है वो हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। अब देखना ये है कि ये कब और कैसे हो रही है और किस तरह हो रही है। ये वो विल कम टू नो दिस कि ये सारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठाएंगे और कहेंगे कि ये है इंडिया का स्टेचर, कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में एक दफ़ा इंडिया आया करता था। नाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ कमिंग ट्वाइस अपने टेन्योर में। हमारी वैल्यू जो है अब वो यूरोप और बरतानिया की तरह है, कि जैसे यूरोप में वो बढ़ा जाते हैं एंड दे डोंट फील, कहीं एक दफ़ा कई मुल्कों में चले जाते हैं, तो अब वो इंडिया में भी ऐसे ही वो आते हैं। सो ये वो उसको कैश करने जा रहे हैं। लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की आपको समझ आ गई कि जो पाकिस्तान की साइलेंस है, इट इज़ बिकॉज द एंटायर कश्मीर एंड इंडिया प्रोजेक्ट, ये जो है वो समझते हैं ये हमारा है ही नहीं है। सो दैट इज़ बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्कनेक्ट। ये बेसिकली डिस्कनेक्ट होता है फिर स्टेट और सोसाइटी के दरमियान। सो द ओनली वे दैट द मिलिट्री कीप्स इट अलाइव, बिकॉज पॉलिटिशियन जो हैं, और फिर पॉलिटिशियन का भी होता है कि हम जब इसकी ओनरशिप लेने लगते हैं तो फिर हमें वो फ्रीडम नहीं दी जाती इन एंगेजिंग विद इंडिया। तो ठीक है, फिर आप ही कर लें, हम नहीं करते। वो पॉलिटिशियन भी पीछे हट जाते हैं, और वो अकेले इफ़ द सिंगल हैंडेडली वांट टू रीच समवेयर, तो दे आर अनएबल टू। जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल की बात उस वक्त हुई, तो उन्होंने कहा जी कि मुशर्रफ बीच में आ गए, वाजपेयी साहब आए हुए थे। तो वो एक मिसट्रस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं, बड़ा कुछ होता है। सो मेरा ख्याल है कि नाउ टाइम हैज़ चेंज, थिंग्स हैव मूव्ड ऑन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। पर्टिकुलरली जब इमरान खान साहब का टेन्योर था, उसमें बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त हुई थी, और हमने देखा था उस वक़्त के इमरान खान के टेन्योर में इमरान खान डिडंट वांट टू एंगेज विद इंडिया, सो बिकॉज़ ऑफ हिज इलेक्शन, सो ही वाज़ जस्ट प्लेइंग, वो मोदी साहब वाला स्टाइल कर रहा था।
कि जिस तरह मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान के नाम पे 2019 में उन्होंने बड़ा तगड़ा वोट लिया, इसी तरह इमरान खान जो है वो एंटी इंडिया रेटरिक पे वोट लेना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में फ़ौज उस तरह नहीं थी कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ कर सके। द मोमेंट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ फौज इन हिज कंट्रोल, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ौज थोड़ा इंडिपेंडेंट रहती है, वो सियासतदानों की बात नहीं सुनती। ये एक फैक्ट है, बट द साइलेंस फ्रॉम पाकिस्तान इज़ लॉजिकल बिकॉज यहाँ पे आई टोल्ड यू द फैक्टर्स बिहाइंड दैट। बट ऑन इंडियन साइड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पार्टी है वो कांग्रेस को हिट कर रही है, और कांग्रेस ये कह रही है हम तो ब्रिटिश राज से लड़ने वाले हैं, वो कह रहे तुम इतने लड़ने वाले होते तो और क्या। सो बहरहाल ये एक वी कॉल इट जैबिंग इन पॉलिटिक्स, इट्स स्टिल देयर, बट सीरियस लेना चाहिए अमित शाह की बात को, नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। दे हैव बीन सेइंग इट सो मेनी टाइम्स, टेक इट सीरियस।